Yes, fifth class, chapter number 5. Does it look the same? And page number 77. Half a turn, आधा घुमाना. And once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. एक बार एक राजा था, बहुत अपसेट था. क्यों? क्योंकि चोर थे जो उसके लॉकर में से उसकी कॉस्टली जो महंगे ज्वेल्स थे वो चुरा कर ले गए थे. Here is what the locker looked like. यहाँ पे लॉकर दिखाया गया है, ऐसा लॉकर दिखाई देता था. The locker could be opened by giving इट्स हैंडल हाफ अ टर्न. लॉकर जो था अगर आप इसको हाफ टर्न करते थे तो वो ओपन हो जाता था. अनदर हाफ टर्न द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन. और जब उसको दोबारा से हम हाफ ऐसे घुमाते थे तो फिर लॉक हो जाता था. द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड. ज़्यादातर राजा क्या करता था, उसको खुला ही छोड़ देता था ये सोच के कि मैंने इसको लॉक कर दिया. कैन यू गेस द रीज़न? क्या आपको कारण पता है क्यों राजा ऐसा कर देता था? तो राजा क्यों कंफ्यूज रहता था? तो ये आपका लॉकर ओपन करने का पैटर्न है और ये लॉक करने का पैटर्न है. देखिए दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं. येलो ऊपर है, ये वाली लाइन येलो की, ये रेड की है. तो ऐसे इसमें भी दोनों सेम दिखाई देते हैं, इसलिए राजा कंफ्यूज रहता था. बिकॉज बोथ द पैटर्न्स लुक्स लाइक सेम. ओके, नाउ पेज नंबर 78. वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच. एक बार उसकी बेटी ने उसको आइडिया दिया जो उसको बहुत पसंद आया. नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज. अब वो कभी कन्फ्यूज नहीं होगा. कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज? क्या आप गेस कर सकते हो आइडिया क्या था? तो द किंग डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड. जिसका एक येलो पार्ट था, एक ब्लेड का एक साइड में उसने एक डॉट लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है. तो ओपन है तो डॉट ऊपर है, अगर लॉक्ड है तो नीचे है, क्लोज होने पे नीचे हो गया. तो इससे राजा कंफ्यूज नहीं होता था. द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स. अब राजा के पास तो बहुत सारे लॉकर थे, उनके अलग अलग हैंडल थे, सबके ऊपर अलग डिज़ाइन था. चेक इफ़ ऑन गोइंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विद देम टू. क्या उनको भी हाफ टर्न करने पे वो कंफ्यूज हो जाएगा? आप इसे चेक करिए. बिल्कुल इसको हाफ टर्न करोगे ये आपके सारे पैटर्न सेम नज़र आएंगे. अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे या तो इनको ड्रॉ करके देखिए या आप बुक को उल्टा करके देखिए. देखिए बिल्कुल आपके पैटर्न वही नज़र आ रहे हैं जो कि आपके सीधा करने पर नज़र आया. हाफ टर्न किया हमने इसको. अब देखिए व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस. आप क्या कर सकते हो, जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है जो कि ओपन का है, यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो, डॉट लगा सकते हो, जैसे कि राजा की बेटी ने लगाया था. तो जब ये ऊपर होगा तो आपका ओपन, नीचे होगा तो क्लोज. ऐसे ही आपके सारे हो जाएंगे. तो अब ये ऊपर है लेफ्ट साइड में, नीचे राइट साइड में आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा. अब आया नेक्स्ट है सेम आफ्टर हाफ टर्न. अब देखिए हाफ टर्न के बाद सेम एक जैसा ही लगता है जैसे कि ये लॉकर के पैटर्न थे. गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. अगर आप इसको उल्टा करोगे तो क्या ये सेम नज़र आएंगे? अब देखिए जैसे बॉय है, उल्टा हो गया तो यहाँ पे ये क्या सेम नज़र आ रहा है. अब देखिए यहाँ पे जो आपकी पिक्चर्स हैं, ये शेप्स आपने देखनी है मेन. ये आपकी हाफ टर्न करोगे तो सेम दिखाई देगी, ये भी आपकी ऐसे सेम नज़र आएगी. बट ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो ये आपका सेम दिखाई नहीं देगा. हाफ टर्न के बाद ये भी आपका सेम रहेगा. यहाँ पे पेंटागन है, बट पेंटागन की शेप में ही आपका जो पॉइंट है नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी आपका सेम नहीं होगा. तो इसमें कौन सी दो शेप है? एक ट्रायंगल एंड एक पेंटागन, जो कि आपके वुड नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. ये दोनों ही आपके एक जैसी दिखाई नहीं देंगी जब आप इसको हाफ टर्न कर दोगे तो. उसके बाद है पेज नंबर 79. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल. क्या आपको ये बताने में मुश्किल हुई? इफ़ यस, अगर ऐसा हुआ है, देन देर इज़ अ वे टू चेक योर गेस. हियर्स हाउ यू कैन डू इट. आपके पास एक यहाँ पे रास्ता है, आप इसको कैसे चेक कर सकते हो. टेक एनी ऑफ द शेप. कोई भी आप इसमें से शेप लीजिए. ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आप इसकी आउटलाइन को यहाँ पे ट्रेस कर लीजिए. या तो आप शेप को इसके ऊपर रखिए या ट्रेस पेपर जो होगा आपका उसको आप शेप के ऊपर रखिए. जब आप एक ट्रेसिंग पेपर है, मान लीजिए ये मेरा ट्रेसिंग पेपर है, तो ट्रेसिंग पेपर को मैंने इसके ऊपर रखा. देखिए मेरा यहाँ पे, वैसे मैंने टिश्यू पेपर लिया, आप ट्रेसिंग पेपर ले सकते हो. ये मैं इसकी आउटलाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ बिल्कुल सीधी, और फिर हम इसको चेक कर सकते हैं. अब ये तो सीधा है, बुक को तो हम उल्टा नहीं करेंगे ऐसे. अब हम इसको ऐसे हाफ टर्न कर सकते हैं. क्या ये दोनों बिल्कुल सेम नज़र आते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं?
तो आप ऐसे ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन, अब उसकी आउटलाइन जैसे मैंने अभी बनाई थी, एंड गिव अ हाफ टर्न, उसको हाफ टर्न करके देखिए, सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन, क्या उसकी आउटलाइन में बिल्कुल फिट आती है। जैसे अभी मैंने क्या किया था, इसको उल्टा करके देखा था, हमने ऐसे ड्रॉ करना है, अब हम इसको ऐसा उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, देखिए बिल्कुल सेम है, सेम है, इट मीन्स इसका जो हाफ टर्न होगा वो सेम होगा। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच लेटर इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। यहाँ पे कौन सा इंग्लिश का लेटर है जिसको अगर आप हाफ टर्न करोगे, मतलब आधा घुमा दोगे, तो वो बिल्कुल सेम नज़र आएगा। देखिए हमारे यहाँ पे लेटर हैं जो कि सेम नज़र आएंगे। वैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ए से शुरू करती हूँ, ए आपका ऐसा दिखाई देता है, बट अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ऐसा, ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे बी अगर आप करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, जब आप इसको उल्टा करोगे तो ऐसा, ये दोनों सेम नहीं है। बट ये लेटर आपके बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। कैसे, हम इसको ये पेज को उल्टा करके देखते हैं। देखिए आपका ZNSXOIH ये सेम आपके दिखाई दे रहे हैं। हाफ टर्न किया ना मैंने पहले ऐसे था ये सीधा, और मैंने इसको ऐसे हाफ टर्न कर दिया, तो बिल्कुल लेटर वही हैं आपके। तो आपके ये लेटर हैं जो कि हाफ टर्न के बाद सेम दिखाई देंगे, तो HIOXSNNZ। उसके बाद है सेकंड, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब इसमें से कौन से इंग्लिश के लेटर हैं, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके सेम दिखाई देंगे। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जूम, नेक्स्ट पे मो, MOW, ठीक है, एंड थर्ड पे हम लिखते हैं स्विम्स, WIMS। नाउ सिस, SINS। उसके बाद है आपका नून, NOON। अब देखिए आप इसको रीड कर लीजिए, जूम, मो, स्विम्स, सिस एंड नून। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे करके। अब देखिए नून आपका सेम दिखाई दे रहा है, SIS सिस भी सेम दिखाई दे रहा है, स्विम्स SWIMS स्विम्स भी आपका सेम दिखाई दे रहा है। अब मो, MOW मो, ये भी दिखाई दे रहा है, बट ये आपका MOOZ बन गया। ये जूम की जगह आपका WOOZ हो गया, वूज बन गया, तो ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है। टर्न ऑफ करके सेम नहीं नजर आ रहा है। तो आपके कौन से लेटर्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं, तो वो हैं आपके मूव, स्विम्स, सिस एंड नून। तो इसने बोला विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न, तो आप लिखोगे दीज इंग्लिश वर्ड रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। नाउ थर्ड पार्ट इज गिव हाफ अ टर्न टू द numbers from 0 to 9, find which of them still looks the same। अब आपने 0 से 9 तक काउंटिंग लिखनी है और आपने उसको उल्टा करके देखना है। बिल्कुल इजी है। हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट वाला, 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 7 8 एंड 9 तक ही हमने काउंटिंग लिखनी थी। चलिए अब हम इस पेज को उल्टा कर लेते हैं ऐसे, या तो हम उल्टे वर्ड्स दोबारा से लिखेंगे। अब देखिए 1 का हमारा 1 है, ठीक है, 0 भी हमारा सेम है, 0 to 9 लिखना था हमने, यस 0 to 9, तो 0 1 ये 2 हमारा उल्टा हो गया, 3 4 5 सब उल्टे हैं, 6 7 8 भी हमारा 8 हमारा पहले भी 8 था और अभी भी 8 है, 9 भी हमारा उल्टा हो गया। तो हमारे जो 3 लेटर्स हैं 3 डिजिट्स हैं 0 1 एंड 8, ये जो हमारे सेम नज़र आएंगे इसको हाफ टर्न करने के बाद भी। तो आपका आंसर में आएगा 0 1 एंड हाफ स्टिल लुक्स द सेम। उसके बाद है फोर्थ, थिंक ऑफ ऑल 2 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब देखिए आपके जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं, चाहे 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर हैं, बनते तो आपके इसी से हैं जो आपके 1 to 9 तक डिजिट्स होते हैं, है ना। तो नंबर आपके डिजिट से बनते हैं, तो आपके जो डिजिट होंगे जैसे 0 1 एंड 8, इसी से हमारे नंबर बनेंगे, चाहे वो 2 डिजिट है चाहे 3 डिजिट है, जो सेम होंगे आपके। तो आप इसमें लिख सकते हो 1 and 1
उसके बाद आपका आएगा 88 एंड तो आपके 2 डिजिट नंबर में आएगा 11 एंड 88। 3 डिजिट नंबर में आएगा आपका 101 111, ये तो गिवन है। 808 एंड 888 888 आपका आएगा। 181 भी आपका आएगा। 818 ये भी आपका आएगा। एंड 4 डिजिट नंबर में आपका आएगा 1001 1111। उसके बाद आपका 8008 एंड 888 4 टाइम एंड 18 एंड 81। अब अगर आप उल्टा करोगे 1881 ही रहेगा ये, तो 8118, तो ये भी आपका 8118। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे है आपका विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनका हाफ टर्न आपने देखना है जो कि बिल्कुल सेम होगा। तो ये फर्स्ट पिक्चर का सेम होगा, इसका नहीं होगा। सेकंड का हाफ टर्न सेम होगा, पे का नहीं होगा। इसका भी आपका सेम होगा, आप इसका हाफ टर्न करके देख लीजिएगा। ये फ्लावर है, इसका भी हाफ टर्न सेम होगा आपका, एंड इसका नहीं होगा। और ये वाला भी आपका हाफ टर्न सेम होगा। उसके बाद है एक्टिविटी टाइम, ये आपने एक्टिविटी खुद करनी है। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। आपने कैसे बनाना है, आपने एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है। चलिए हम यही पेपर अपना दोबारा से ले लेते हैं। इसको अपने 4 पार्ट में फोल्ड करना है ऐसे। आप इसको रीड कर लीजिएगा, लेकिन विंड मिल की एक्टिविटी आपने घर में ऐसे करनी है। फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। 4 पार्ट्स में आपका फोल्ड हो गया। आप देखिए यहाँ पे लाइन आपकी आई होगी, ठीक है। आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको टर्न करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा टर्न करना है और फिर आपने इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ से भी आप टर्न करोगे इसको, 4 साइड से आप इसको ऐसे टर्न करोगे। देखिए टिश्यू पेपर मेरा बहुत हल्का था, इसलिए मैंने ये पेपर ले लिया है। तो मैंने इसको उसी तरह से 4 फोल्ड किए थे ऐसे, और 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इसको ओपन किया और ये इसके जो कॉर्नर वाली साइड से ऐसे कट किए। अब आपने क्या करना है, इसका एक पोर्शन उठाना, एक कॉर्नर, और यहाँ पे रख देना है। फिर यहाँ का एक छोड़ने के बाद दूसरे का यहाँ पे रखना है। फिर आपने इसका ये वाला छोड़ देना है, फिर इसको यहाँ रखना है इसके ऊपर, और फिर ये वाला छोड़ के इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आपका जो ये विंड मिल है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बीच में आपने क्या करना है, एक पिन लगा देनी है। अब मेरे पास यहाँ पे अभी पिन नहीं है, तो मैं इसमें एक सेफ्टी पिन यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में मैं इसके एक सेफ्टी पिन लगा देती हूँ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ये विंड मिल नज़र आएगा, ये इस तरीके से आपका विंड मिल नज़र आएगा। इसके 4 पेटल्स ऐसे दिखाई देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके बैक साइड में एक स्टिक लेनी है, वो लगा देनी है। जैसे ये पेन मेरे पास है, तो इसके बैक साइड में आपने स्टिक लगानी है, तो आपका विंड मिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। देखिए बुक में बिल्कुल आपका वैसा ही विंड मिल बना हुआ है। तो मैंने यहाँ तक ये बना दिया। उसके बाद आपने यहाँ एक पिन लगानी है और उसको यहाँ पे स्टिक पे अटैच करना है। तो ये आपका विंड मिल बन गया। उसके बाद है आपका 1/4 टर्न। डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। क्या जो ये फ़ैन है, अगर इसको 1/4 टर्न करोगे क्या ये सेम लगेगा? तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, अगर इसको 1/4 टर्न करोगे आप तो ये एक जैसा दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या लिखोगे, नो दिस फैन डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4